सो धुरंधर 2 द रिवेंज का ट्रेलर आ चुका है और मैं ही बोलूंगा कि ये ट्रेलर जबरदस्त था। मजा ही आ गया देख के। एंड आई कांट वेट फॉर द एक्चुअल मूवी जो कि बहुत ज्यादा जल्दी में आने वाला है और 19 मार्च। और इस मूवी के अराउंड बहुत ही ज्यादा हाइप है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्ट्री भी है, जैसे कि अगर ये बड़े साहब कौन है और अरीना किसके ऊपर गन टान रही है, हमजा यहाँ पे जसकीरत सिंह का बैक स्टोरी क्या है और आखिरकार हमजा पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या कर रहा है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि अभी के लिए तो हमें पता नहीं, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा थ्योरीज है जो कि ये बता सकता है कि आखिर इस सभी में होने क्या वाला है नेक्स्ट मूवी में, और वो थ्योरीज को अभी मैं रैंक करने वाला हूँ। तो फिर इन टोटल मेरे पास 15 थ्योरीज है जो कि मैं अभी रैंक करने वाला हूँ। और सबसे पहला जो थ्योरी है जो कि मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो है दाऊद इब्राहिम इज द बड़े साहब। तो फिर दाऊद इब्राहिम इंडिया का एक मॉब बॉस, एक ड्रग लॉर्ड एंड एक टेररिस्ट है और उसमें लियाई का बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन भी था, जहाँ पे वो लियाई में अपना ड्रग्स एंड वेपन्स बेचा करता था विथ हिज नेटवर्क। और साथ ही साथ उस पर खानानी ब्रदर्स का भी एक बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, जहाँ पे वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था। और साथ ही साथ जो मुंबई अटैक था वहाँ पे दाऊद का भी एक हाथ था और दाऊद के पास कनेक्शंस भी थे टू रहमान डकैत। अब देखो मूवी में कुछ ऐसा कहा तो नहीं गया है दाऊद इब्राहिम के बारे में, लेकिन हाँ एट द एंड क्रेडिट सीन में हमें दाऊद का नाम देखने को मिलता है जब वो क्रेडिटेड एज दानिश इकबाल, और ये नाम हमें इवन IMDb में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब ये मूवी नेटफ्लिक्स में आया था तो भाई ये जो दाऊद का नाम होता है वो हटा दिया जाता है, जब ये भी एक बड़ा सा हिंट देता है कि दाऊद इब्राहिम ही बड़े साहब है। तो उसी के हिसाब से ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10। हाँ मैं इस थ्योरी पर बिलीव करता हूँ बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस एंड द एंड क्रेडिट सीन पर। और साथ ही साथ मेरे पास 3 और ऐसे थ्योरीज है अबाउट बड़े साहब। जब मैंने फर्स्ट बार तो ये बता दिया तो भैया इसी वजह हम दूसरे थ्योरी की बात करें तो वो है मसूद अजहर इस बड़े साहब। अब इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि मसूद अजहर ही बड़े साहब है, क्योंकि तुमने देखा होगा इन द स्टार्टिंग सीन में हमें 1999 में IC-814 का हाईजैक दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 टेररिस्ट को छोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ द होस्टेज जब मसूद होता है। एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for the parliament attack, मुंबई अटैक, उरी अटैक एंड पुलवामा अटैक। और तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि धुरंधर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है द प्राइस ऑफ पीस, और वो इसीलिए कि जब इंडिया ने 3 टेररिस्ट को छोड़ा है फॉर पीस, तभी से इंडिया को मल्टीपल प्राइस चुनना पड़ रहा है ऑफ टेरर अटैक्स। और मैं इस थ्योरी को एक सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मजदूर ही बड़े साहब होगा। उसके बाद हम अगले थ्योरी की बात करें तो वो है कि ओसामा बिन लैदेन ही बड़े साहब है। अब देखो ओसामा वॉज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, जब वो तभी भी जिंदा था, और कोई भी नहीं भूल सकता अबाउट द 9/11 अटैक, जो कि मैनकाइंड का द मोस्ट डेडलिएस्ट टेरर अटैक माना जाता है। और ओसामा के पास हाफिज सईद का भी कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका नाम हमजा के डायरी में भी होता है। और ओसामा का इनडायरेक्टली हाथ भी था इन द मुंबई अटैक। और जब पूरा दुनिया ओसामा को ढूंढ रहा था तो वो पाकिस्तान में बैठ के चुप रहा था, लेकिन इन द ईयर 2011 ओसामा फिर से ढूंढा गया और वहीं पे वो एग्जीक्यूट हो गया जब वो मरा था इन द 2 मई 2011। अब देखो मैं इस थ्योरी को देता हूँ 7 आउट ऑफ 10। हाँ मतलब हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा कनेक्शन है और हो भी सकता है कि ओसामा ही बड़े साहब हो, लेकिन फिर भी अभी ये कंफर्म नहीं है। और हाँ मैं भी इस थ्योरी पर थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बड़े साहब थ्योरी की बात करें जो कि यहाँ का लास्ट है, और वो है कि बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि मेजर इकबाल हैं।
तो फिर ये जो थ्योरी है ये मैंने यूट्यूब शॉर्ट में देखा था, जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हमें ट्रेलर में ऐसा कुछ नया कैरेक्टर दिखाई नहीं जाता जिसे देख के हम बोल सके कि हाँ यही बड़े साहब हो सकते हैं। तो इसी वजह ट्विस्ट ये है कि ये बड़े साहब को ऐसा नया कैरेक्टर नहीं बल्कि मेजर इकबाल ही है। और यहाँ पे ये भी बात होता है कि इन धुरंधर 2 हमें हमजा का बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, फिर ये भी दिखाना कि हमजा इराक में कब्जा भी कैसे करता है, और उसका फाइनल सीन जब हमजा मेजर इकबाल से लड़ेगा, जहाँ पे ये पूरा मूवी का खत्म मेजर इकबाल के मरने के बाद होगा। अब देखो ये जो थ्योरी इसमें मैं थोड़ा सा नहीं मानता। ऑब्वियसली आदित्य भाई नहीं चाहते कि उसका जो मूवी है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए, तो उसी वजह इस ट्रेलर में हमें कोई भी ऐसा नया कैरेक्टर दिखाया नहीं जाता। और साथ साथ इस ट्रेलर में हमें ठीक से अर्शद पप्पू दिखाई नहीं देगा। मतलब हाँ अर्शद पप्पू इस ट्रेलर के अंदर है और वो ये है, लेकिन हमें ठीक से उसका चेहरा दिखाई नहीं जाता एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका चेहरा भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें अर्शद पप्पू देखने को नहीं मिलता ठीक से, इवन दो ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन दिस मूवी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कुछ ऐसा सेंस भी नहीं बनाता, क्योंकि अगर तुम ही सोचो अगर स्टार्टिंग से यही प्लान था कि मेजर इकबाल ही बड़े साहब है, तो फिर आखिरकार हमजा के दाएं में बड़े साहब का नाम है ही क्यों? मतलब सोच के देखो, आखिर आदित्य भाई ने बड़े साहब का नाम ही क्यों लिखा अगर वो ऑलरेडी एक कैरेक्टर है जो कि हम कब का जानते हैं। और मुझे तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन अगर ये ट्विस्ट सच होता है कि मेजर इकबाल ही बड़े साहब है, तो मैं इन नजर कुछ ऐसा सेटिस्फाइड नहीं होगा। एंड इन माय ओपिनियन बड़े साहब एक कुछ ऐसा नया कैरेक्टर होना चाहिए, जहाँ पे मुझे पता नहीं मे बी अमंग दीज 3 मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बड़े साहब एक नया कैरेक्टर हो जो कि हमने देखा नहीं। एंड ओवरऑल आई गिव दिस थियरी ए 3 आउट ऑफ 10। मैं इस 3 पे ज्यादा कुछ ऐसा बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ ये भी सच है कि धुरंधर 2 एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा इस मूवी में हमें हमजा का बैक स्टोरी देखने को मिलेगा, फिर वह हमजा एआई पे राज करेगा, उसका फाइनल क्लाइमैक्स में हमजा उस बाकी मुंबई अटैक के टेररिस्ट और मेजर इकबाल से लड़ेगा। और ऊपर से एक बड़े साहब करके नाम भी आ रहा है जिसे मैं कुछ भी नहीं पता क्या क्या कौन है। तो फिर हाँ अगर इतना सब कुछ इस मूवी में होगा तो ये पूरा खिसी भी बन सकता है। जब हमारा नेक्स्ट 3 भी आता है और वो है कि धुरंधर का एक पार्ट 3 भी आएगा। अब देखो मैंने कारण तो बोल दिया है, लेकिन हाल ही में ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि धुरंधर का जो पार्ट 2 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो लीक हो चुका है एंड इज बाय नन अदर देन सिनेमान। धुरंधर, धर का मतलब आदित्य धर, रन का मतलब रणवीर सिंह, धू का मतलब ध्रुव राठी, आदित्य भाई पीक डिटेलिंग। मैन आई लव दिस यूट्यूब चैनल। लेकिन हाँ अपेरेंटली धुरंधर का पार्ट 3 भी आएगा जिसका नाम है मेहम, और ये आएगा ऑन 4 जून 2026। और रुको टॉक्सिक कब आने वाला था? I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। ओके जोक्स असाइड, अभी के लिए आप कुछ नहीं बता सकते कि आगे का ये लीक फेक है क्या नहीं, लेकिन ऐसा भी चांसेस है कि धुरंधर का पार्ट 3 भी आ सकता है। अब देखो मैंने कान भी बोल दिया है, और ये ऐसा चल सकता है कि अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमजा रहमान डक्केट को मार देता है, सेकंड पार्ट में हमजा मेजर इकबाल को मारेगा, उसका थर्ड पार्ट में शायद हमजा बड़े साहब को मार देगा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। एंड ओवरऑल 5 आउट ऑफ 10 देयर आर हायर चांसेस। और ये सच में वो जो फनी चीज होगा अगर ये वाला मूवी 4 जून में ही आता है। लेकिन एनीवे अब चलो हम अपना नेक्स्ट 3 पे जाते हैं, जो कि अगेन बड़े साहब के ऊपर है, और वो है कि बड़े साहब विल बी प्लेड बाय सलमान खान। तो ये सभी का शुरुआत इस फोटो से होता है, जहाँ पे ये अपेरेंटली धुरंधर 2 का एक सेट का लीक सीन है, जहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे मेजर इकबाल और यहाँ पे एसपी चौधरी है, और तुम यहाँ पे बीच में देख सकते हो कि बीच में है सलमान खान।
जिसकी वजह कुछ लोगों को ये लगता है कि जो बड़े साहब का रोल है वो सलमान खान प्ले करने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो फोटो है वो फेक है। ये इमेज एआई जनरेटेड है या फिर फोटोशॉप, डजंट मैटर। बात ये कि ये फोटो फेक है और खुद आदित्य भाई ने भी बोला है कि सलमान खान इस मूवी में नहीं आने वाले। तो उसी वजह से मैं इस थ्योरी को देने वाला हूँ एक सॉलिड 0/10, क्योंकि ये थ्योरी फेक है। लेकिन यहाँ पे एक और थ्योरी है कि आखिर बड़े साहब का रोल कौन प्ले करने वाला है, और वो है कि इमरान हाशमी बड़े साहब का रोल प्ले करने वाले हैं। अब ये भी एक लीक न्यूज है जब ये कह जाए कि इमरान हाशमी बड़े साहब का रोल प्ले करने वाले हैं। अब देखो, हमें ये तो नहीं पता कि कौन है ये बड़े साहब और ये कौन सा कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं अमंग दीज 3, लेकिन फिर भी मैं इस थ्योरी को दूंगा एक सॉलिड 5/10। इसका भी चांसेस है, एंड आई थिंक इमरान हाशमी इज अ गुड एक्टर। अब यही पे बड़े साहब का जो चैप्टर्स और उसका थ्योरीज है वो यही पे खत्म होता है। तो अगर हम नेक्स्ट थ्योरी पे जाए, और वो है अरीना के बारे में। जब तुमने इस ट्रेलर में इस वाला सीन को देखा होगा जब अरीना किसके ऊपर गन तान रही है। अब हो भी सकता है ये गन वो हमजा के ऊपर तान रही है, शायद आफ्टर फाइंडिंग आउट हिज आइडेंटिटी कि वो एक इंडियन स्पाई है, और यहाँ पे शायद हमजा अरीना को मार भी सकता है। लेकिन क्या हो कि आदित्य भाई ने ऐसा हमें ट्रिक किया है ये सोचने में, और असल में अरीना गन हमजा के ऊपर नहीं बल्कि मेजर इकबाल में तानी है। और यही पर हमारा नेक्स्ट थ्योरी आता है, और वो है कि मेजर इकबाल विल किल अरीना। अब ये थ्योरी ऐसे जाता है कि मेजर इकबाल हमजा के ऊपर शक करेगा कि वो एक इंडियन स्पाई है, जिसकी वजह से वो हमजा के घर पे जाएगा जहाँ पे उसे हमजा का डायरी मिलेगा, और वो किसी तरह करके इनविजिबल इंक को हटा देगा, जहाँ पे वो कंफर्म हो जाएगा कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, जिसे रोकने के लिए अरीना उसके ऊपर गन टांगेगी। लेकिन मेजर इकबाल अरीना को मार देगा, और ये भी हो सकता है कि वो एक अरीना को एक आसान मौत नहीं देगा क्योंकि वो एक इंडियन स्पाई का मदद कर रहा है, जिसकी वजह से थिंग्स विल गेट इवन पर्सनल विद हमजा एंड मेजर इकबाल, जिसकी वजह से क्लाइमैक्स में इन दोनों का एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होगा। और मैं इस थ्योरी को देता हूँ also 5/10। इसका भी चांसेस है, लेकिन फिर हमारे पास एक दूसरा थ्योरी है कि अरीना खुद को मार देगा। अब इस थ्योरी में ये होता है कि अरीना को पता चलेगा कि हमजा एक इंडियन स्पाई है जिससे वो प्यार करता था, और उसे ये भी पता चलेगा कि हमजा उसे असल में यूज कर रहा था द इंटायर टाइम ताकि वो उन लोगों को मार सके, जिसकी वजह से अरीना हार्ट ब्रोकन हो जाएगी और वो हमजा के ऊपर गन टानेगी। लेकिन वो हमजा को मार नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है, तो वह इंस्टेड वो खुद को गोली चला लेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होगा क्योंकि और किसी ने उसे नहीं मारा अरीना को, हमजा की वजह से ही अरीना मर गया। जब हो भी सकता है ये बहुत ज्यादा एक इमोशनल सीन हो जाए। और मैं इस थ्योरी को भी देता हूँ एक सॉलिड 6/10। अब देखो, हो भी सकता है कि इस मूवी में अरीना मर जाए, वो पता नहीं कि वो खुद को मारेगा, क्या फिर मेजर इकबाल मारेगा, क्या फिर हमजा उसे मार लेगा, वो सब तो पता नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जमी जमाली का इसका रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटी मर गया है। Your buttocks are really white. बट एनीवे, अब चलो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं जो कि अगेन मेजर इकबाल के बारे में है, और वो है कि मेजर इकबाल विल किल उजैर। अब तुमने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि हमजा अब उसके पास लेआई का पावर है और वो बलूच में जाता है। या फिर तुम देख ही सकते हो कि वहाँ पे आसपास में उजैर का कोई नामो निशानी नहीं है, जिसका मतलब ये कि उजैर अब मर चुका है। और वो मरा कैसे? हो भी सकता है कि हमजा ने मार लिया, या फिर वो अरेस्ट हो गया जो कि रियल लाइफ में भी हुआ था, क्या फिर मेजर इकबाल ने उजैर को मार दिया। और वो इसलिए हो सकता है कि क्योंकि हमजा ने ये बोल दिया होगा कि उजैर एक इंडियन स्पाई है, जिसकी वजह से मेजर इकबाल उजैर को मार देता है यही सोच के कि वही इंडियन स्पाई है। लेकिन फिर लेटर मेजर इकबाल रियलाइज करता है कि उजैर एक इंडियन स्पाई नहीं था और वो हमजा ही था।
अब देखो ये मुझे भी नहीं पता क्या हमजा मेजर इकबाल को कैसे बोलेगा कि उसे एक स्पाई है। ये जो थ्योरी है ये मैंने YBP फिल्मी से लिया है और ज्यादातर इस वीडियो का थ्योरी उस चैनल से लिया गया है और मुझे खुद भी नहीं पता कि अगर हमजा मेजर इकबाल को ऐसे बोलेगा कैसे। पर देन अगेन यू नो हमजा ऐसे मैनिपुलेटर, एक ग्रेट मैनिपुलेटर, तो फिर वो किसी ना करके मैनिपुलेट कर लेगा मेजर इकबाल को। लेकिन अभी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। ओवरऑल 4 out of 10 दिस इज मोस्ट अनलाइकली टू बी हैपन। उसके बाद हम नेक्स्ट 3 पर जाता है जो कि अगेन मेजर इकबाल के ही बारे में है। किसके साथ थी? कोई लड़का था? जवाब दो, किसके साथ थे? उनका जवाब दो ना। मेजर इकबाल। बट एनीवे तो भाई ये थ्योरी है कि मेजर इकबाल विल डाई बाय US ड्रोन स्ट्राइक। अब देखो जो ये मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम इलियास कश्मीर जो कि एक रियल लाइफ पाकिस्तान टेररिस्ट है। और ये भी कहा जाए कि ये ओसामा बिन लादेन का सक्सेसर भी था जो कि साथ ही साथ द एंज ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और इन रियल लाइफ इलियास कश्मीर मर गया था बाय US ड्रोन स्ट्राइक। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज भी आता है कि इलियास कश्मीर उस ड्रोन स्ट्राइक से बच गया था और वो अभी भी जिंदा है। बट आई डोंट नो व्हिच वन इज ट्रू। मुझे ये लगता है कि अभी इलियास कश्मीर मर चुका है। बट एनीवे तो भाई इन रियल लाइफ इलियास कश्मीर एक US ड्रोन स्ट्राइक से मर गया था। तो भाई ऐसा भी हो सकता है इन मूवी मेजर इकबाल एक US ड्रोन स्ट्राइक से मर भी सकता है। अब देखो हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि हमजा किसी चीज के ऊपर क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है और ये भाई सेम ही जगह है जहाँ पे हमजा और मेजर इकबाल के बीच में फाइट होगा। और ये देखने में तुम देख ही सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग गया हुआ है जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ हो। तो हो भी सकता है कि जब मेजर इकबाल और हमजा के बीच फाइट हो रहा था तभी यहाँ पे एक US ड्रोन स्ट्राइक होता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन अगेन तुम इस सीन में देख ही सकते हो जब हमजा रॉकेट लॉन्चर निकला होता है। तो फिर हाँ हो भी सकता है ये जो डिस्ट्रक्शन है वो उसी रॉकेट लॉन्चर की वजह से हो या फिर US का ड्रोन स्ट्राइक से हो। लेकिन हाल ही में ये एक सीन भी लीक हुआ है जब तुम देख ही सकते हो। ये शायद वो क्लाइमेक्स का सीन है जहाँ पे हमजा मेजर इकबाल का पीछा करा होता है विद गन्स। नाउ ओवरऑल मैं इस 3 को देता हूँ एक सॉलिड अगेन 5 out of 10। मुझे भी लगता है कि इसका चांसेस है लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कुछ ऐसा चांसेस है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ। और यहीं पे ही मेजर इकबाल का चैप्टर खत्म होता है और उसका थ्योरीज। तो अब चलो हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं और वो है कि देयर विल बी अ क्रॉसओवर बिटवीन धुरंधर एंड उरी। अब जिन लोगों को नहीं पता तो फिर उरी एक मूवी है डायरेक्ट बाय आदित्य भाई जहाँ पे ये वाला सीन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी। और अगर समहाउ तुम लोगों को नहीं पता तो भाई हमजा का रियल नेम है जसकिरत सिंह रांगी। अब क्योंकि ये दोनों मूवी सेम डायरेक्टर ने बनाया है जिसकी वजह से सम फैन ये सोचते हैं कि ये दोनों मूवी कनेक्टेड है और ये सेम यूनिवर्स में पाल लेता है। अब देखो मैं खुद तो उरी मूवी नहीं देखा है इवन दो इट्स फ्री ऑन यूट्यूब, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये दोनों मूवी सेम यूनिवर्स में है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये थ्योरी फोर्स निकले क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ आज का कितना सारा ये सिनेमैटिक यूनिवर्स आ रहा है। आई स्वेयर तुम एक बार ब्लिंक करोगे तो 10 और सिनेमैटिक्स यूनिवर्स आ जाएंगे आउट ऑफ नोवेयर। That's genius. No way we can miss this now. Yeah, actually. What the? And to be honest, I prefer Dhurandhar to be a standalone movie. और अगर हम नाम की बात करें तो हो भी सकता है ये कोई एक कोइंसिडेंस हो। क्या फिर आदित्य भाई इस नाम को बहुत ज्यादा पसंद करता हो तो उसी वजह से उसने दोनों मूवी में लगा दिया इस नाम को। बट एनीवे मैं इस 3 को दूंगा 3 out of 10। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा चांसेस भी है पर देन अगेन हु नोस। फिर अगर हम नेक्स्ट 3 की बात करें तो वो है कि SP चौधम असलम विल डाई इन धुरंधर 2। अब तुमने इस ट्रेलर में SP चौधम को भी देखा होगा जो कि लियाई के अंदर है वो टास्क फोर्स और ये प्रोबेबली ऑपरेशन लियाई हो सकता है जो कि रियल लाइन में हुआ था जहाँ पे इस ऑपरेशन का मेन मिशन ही था कि लियाई में जितना भी गैंगस्टर्स है उन सभी को खत्म करना है। बट सैडली
SP चौधरी असलम एक टारगेटेड बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है इन 2014। और देखने में ऐसा भी लगा है कि इस मूवी में भी ऑपरेशन लिया ही होगा और साथ साथ यहाँ पे भी SP चौधरी असलम मर जाएगा। और अगर तुम लोगों ने ट्रेलर में ध्यान दिया है तो हमें यहाँ पे बहुत से ऐसे कार्स दिखाए जाते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं, और हो भी सकता है कि यहाँ पे ही SP चौधरी असलम मर जाएगा, क्योंकि इन रियल लाइफ वो भी एक बॉम्ब से मरा था इन अ कार, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, इसका भी कुछ ऐसा चांसेस है। तो इसी वजह से मैं इस थ्योरी को देता हूँ 7/10। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हैं, जो कि मेरा थ्योरी है, और वो है कि अमित भाई विल डाई इन धुरंधर 2। अब तुम लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा कि लियाई में पूरा केओस बचा हुआ है, जहाँ भी जाओ हर तरफ ही गोली बरसाना, फायर एंड बहुत सारा ब्लास्ट, जिसे देख के मेरा सबसे पहला ख्याल है कि क्या अमर भाई का जो जूस शॉप है वो क्या ठीक ठाक है। ओके, जोक्स असाइड, मुझे नहीं लगा कि आमिर भाई इस केओस की वजह से मर सकते हैं। वो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मेजर इकबाल। हाँ, मेजर इकबाल फिर से आ गया। ओके, लेकिन फॉर रियल जोक्स असाइड मेरा थ्योरी ऐसा जाता है कि मेजर इकबाल को शक होगा हमजा के ऊपर, तो इसी वजह से वो पूछताछ के लिए आमिर भाई का जो जूस कॉर्नर होता है उसके पास जाएगा। और अब क्योंकि मेजर इकबाल एक ISI ऑफिसर है और उसे बहुत सारे इंडियन स्पाइस को पकड़ा है, तो वो आमिर भाई के ऊपर भी शक करेगा। और हो भी सकता है कि उसे ये भी पता चल जाए कि आमिर भाई भी एक इंडियन स्पाई है, जिसकी वजह से वो उसे भी मार देगा और वो उसे एक आसान मौत नहीं देगा, जिसकी वजह से हमजा टूट जाएगा और हम ऑडियंस भी, क्योंकि आमिर भाई हम लोगों का भी फेवरेट हुआ है और मैं भी नहीं चाहता कि आमिर भाई यहाँ पे मर जाए, क्योंकि वो मेरा भी एक फेवरेट कैरेक्टर है। पर देन अगेन हु नोज, और इसी वजह से मैं इस चीज को देता हूँ एक 5/10। अब देखो गाइस, यामी गौतम जो कि आदित्य भाई का वाइफ है, इसने धुरंधर 2 को पहले देख लिया बिफोर इट गेट्स रिलीज ऑन थिएटर। और जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो यामी ने ये बोला कि यह मूवी तो अच्छा था, लेकिन ये साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रूटल भी था, जो कि हम वैसे ही धुरंधर मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सच उसने ये भी कहा कि ये बहुत ज्यादा एक इमोशनल मूवी भी होने वाली है। अब यहाँ पे ये सोचने की बारी है कि आखिरकार ऐसा क्यों, आखिरकार इस मूवी में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक इमोशनल मूवी बन जाएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मूवी एक इमोशनल मूवी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा किलिंग्स और यहाँ पे ऐसा डेथ सीन्स आएगा जो कि ट्रूली एक बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है। जैसे कि जसकीरत का पास और कैसे जसकीरत का पैस मरा था, क्या फिर अरीना का मरना, और क्या फिर अरमान भाई का मर जाना, क्या फिर इस वीडियो का फाइनल थ्योरी, और वो है हमजा विल डाई एट द एंड ऑफ धुरंधर 2। अब यह सच में एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होगा, क्योंकि एक आदमी अपने देश को बचाने के लिए इतना सारा टेररिस्ट और गैंगस्टर से लड़ के शहीद हो गया, और ये बात कोई भी नहीं जानेगा। और हमजा मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है, और वो तुम लोगों का भी शायद से होगा। And to be honest, Hamza is the best character in all of Dhurandhar movie. और मैं भी नहीं चाहता कि हमजा मर जाए। और साथ ही साथ ये बार इमेज भी लीक हुआ है जब हम हमजा को देखते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा पगड़ी पहना हुआ है। अब देखो, जो जसकीरत सिंह या फिर हमजा का जो कैरेक्टर है वो पंजाब से है, और ऑब्वियसली ये जो पगड़ी है वो पाकिस्तान पे तो नहीं पहन सकता। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक है कि हमजा मेजर इकबाल को पूरी तरह से मार देता है, लेकिन उसी दौरान वो शहीद होके वहीं पे भी मर जाता है, और दूसरा है कि हमजा मेजर इकबाल को मार देता है सक्सेसफुली, उसके बाद वो एक शिप लेता है जिसकी वजह से वो इंडिया में पहुंच जाता है सेफली। और मैं इसलिए बोला कि तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे कुछ हमें कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद शिप के हो सकते हैं, और इसी शिप की मदद से हमजा इंडिया में पहुंच जाएगा।
और हो भी सकता है इन द नेक्स्ट मूवी हमजा फिर से पाकिस्तान जाएगा विद अ न्यू आइडेंटिटी टू हंट बड़े साहब। और मैं ये पूरा होप करता हूँ कि ये सेकंड वाला सच निकले। ओवरऑल 5 out of 10। तो फिर हाँ गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो और वही था कुछ ऐसा थ्योरीज जो कि मैंने इस वीडियो में बात किया। लेकिन इन सभी थ्योरीज में सच कौन है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है। बट हाँ गाइस, ओवरऑल यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से तो नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ओवरऑल अरे चुप कर भिखारी।